दोस्तों ये सवाल बहुत से लोगों की ज़बान से सुनने को मिलता है और हर शख्स इसके बारे में जानना भी चाहता है। इंसान की जब रूह निकलती है तो उसकी क्या कैफियत होती है और उसके साथ साथ शैतान इब्लीस इंसान के कान में क्या मशवरे देता है। आज की वीडियो में आप लोगों को ऐसी बातें बताई जाएंगी जो शायद आज से पहले आप लोगों को मालूम ना हो और ना ही सुनी हो। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दोस्तों जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत में आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पाँव से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक पहुंचती है तो फिर इंसान की सांसें बाहर की तरफ चलने लगती है और ये वो वक्त होता है जब कुछ ही लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में देखता है और वो भी अपने सामने। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमाल के मुताबिक अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा शहादत पढ़ने की तलकीन करता है। अगर इंसान बदअखलाक, बदजुबान और बुरे अमाल वाला हो या फिर काफिर और मुशरिक हो तो उसका दिमाग एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत मुश्किल से अपनी ज़बान से कुछ अल्फाज अदा करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया के फजूल बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ को महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की मानिंद हो जाता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को और मलकुल मौत को देखती है, इसलिए आंखें ऊपर की तरफ हो जाती है जिस सिमत में फरिश्ता रूह को कब्ज़ करके ले जा रहा होता है। उसके बाद इंसान की जिंदगी का असल सफर शुरू हो जाता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के महलात की आहटों को महसूस करने लगती है जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो कभी वापस लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह को आलम बरज़ख इंतजार कर रही होती है जिसमें उसका ठिकाना उसे दे दिया जाता है। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि इंसान आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो। मगर दोस्तों मोमिन की रूह इस तरह खींची जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है और गुनहगार की रूह कांटेदार दरख्त में फंसे कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमाए और मौत के तमाम लम्हात में आसानी फरमाए। दोस्तों इसके अलावा शैतान की बात की जाए तो शैतान इंसान के कान में कुछ मशवरे तजवीज़ करता है और वो मशवरे कुछ और नहीं होते बल्कि शैतान ये मशवरे देता है कि तू कलमा ना अदा कर, ऐसा कोई कलमा अदा ना कर जिससे ये महसूस होने लग जाए कि तू मुसलमान है या तू नेक बंदों में शामिल है। ये अब सवाल जो पैदा हो गया कि इंसान की रूह ऐसी क्या खासियत रखती है, ऐसी क्या चीज़ रखती है जिसके बारे में इतनी तहकीक होने लग गई कि इंसान रूह का वजन भी मालूम करने की बातें होने लगी। रूह के निकलने की रफ्तार कितनी है इस बारे में भी तहकीक होने लग गई और यहाँ तक कि ये बातें भी होने लग गई कि इंसानी रूह जब जिस्म से निकलती है तो उस वक्त जिस्म और दिमाग में क्या बातें चल रही होती है और इस पर भी तहकीक होने लग गई। इंसान के जिस्म से रूह निकलने की परवास कितनी तेज होती है और इंसान के जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज़ होती है, यह मौत कितनी तेजी के साथ इंसानी जिस्म में सिराज करती है, इस बात को तलाश करने के लिए अमेरिका के माहिरीन ने तहकीक की। इन माहिरीनों ने तहकीक करने के बाद नताइज दुनिया वालों के सामने लाने की कोशिश भी की है जिसमें रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को देखा गया और ये भी दावा किया गया कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बड़े रहते हैं, जिसमें बात वाज़े तौर पर देखने को मिलती है कि इंसान का पूरा जिस्म एक वक्त में मुर्दार नहीं होता बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करती है। माहिरीन ने दावा किया कि वो इंसानी जिस्म में मौत की फैलाव की रफ्तार को रिकॉर्ड करने में और इसका मुशाहिदा करने में कामयाब हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसान के जिस्म में सफ़र तय करती है और ये बात भी सामने आई है कि हमारे जिस्म के खुलियात के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला होता है। इंसान का मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में तकरीबन 5 घंटों का वक्त लगता है। इन साइंसदानों ने कहा कि रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को कंप्यूटेशनल मॉडल के जरिए किया गया है। ये इंतहाई पेचीदा अमल है जिसमें कई बार नाकामी का सामना भी करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म के खुलियात में मौत के सफ़र को शोबे तिब की ज़ुबान में हेपापोटेसिस कहा जाता है जिसका अमली मुशाहिदा कई बार जदीद टेक्नोलॉजी से लेस लैब में किया गया। इसके अलावा 2016 में साइंसदानों ने मौत के बाद दिमाग के हवाले से तहकीक की थी जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को अपनी मौत का एहसास खुद भी होता है क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग काम कर रहा होता है, बाकी कुछ भी काम नहीं करता। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मौत के वक्त कलमा पढ़ना नसीब करे और हमारी रूह को इस तरह कब्ज़ फरमाए जिस तरह आटे से बाल निकाला जा